आज हम पढ़ाने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। जब हम गणित पढ़ते हैं तो ये कहीं पर भी प्रयोग आ सकते हैं, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोर्ड की तरफ चलता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर ये हैं क्या। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा 5 का वर्ग बताओ, तो 5 का वर्ग मतलब इस प्रकार लिखते हैं इसको। और इसका अर्थ क्या है, मैंने घातांक भी पढ़ाया था। तो यहाँ जब घातें 2 हैं, इसका अर्थ है 5 गुणे 5, इस प्रकार। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का 5 से ही गुणा कर दो, 5 25, तो ये वर्ग हो गया। इसी प्रकार मैंने कहा 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग मतलब 7 का 7 से ही गुणा, 7 सते 49 होता है। तो 7 का 7 से कर दो, 49 आ गया। ठीक है, तो 7 का वर्ग कितना है, 49। इसी प्रकार वर्ग का मतलब है जो संख्या है। मैं पूछूं 3 का वर्ग बताओ, तो 3 का 3 के साथ ही गुणा कर दो, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। इसी प्रकार मैं बोलूं 10 का वर्ग बताओ, तो 10 का 10 से ही गुणा कर दो, 10 दशामन 100 हो जाएगा। तो देखो मैंने ये प्रश्न लिया है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इनमें इनके वर्ग ज्ञात करने हैं। पहला प्रश्न है 9 का वर्ग ज्ञात करना है, दूसरा 20, और तीसरे का 17, चौथा 21 और पांचवा 36। तो हम एक एक करके इनके वर्ग ज्ञात करते हैं। तो देखो 9 का वर्ग कितना होगा। 9 का वर्ग अभी मैंने तुम्हें समझाया था कि जो 9 है, 9 का 9 से ही गुणा, तो 9 का 9 से गुणा कर दो, 9 नेम 81। तो 9 का वर्ग निकल आया है 81। इसी प्रकार ये जो दूसरा है प्रश्न, इसका देखो कितना हो जाएगा। ये 20 है, 20 का वर्ग निकालना है। 20 का वर्ग कितना होगा, 20 का 20 से ही गुणा कर दो, और जितना आ जाए वही उसका वर्ग होगा। तो 20 का 20 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा। ये हो गया 20 का वर्ग। इसी प्रकार ये 17 का निकालना है। तो 17 का क्या होगा वर्ग, 17 का 17 से ही गुणा कर दो, इस प्रकार। अब ये गुणा सामान्य तो है नहीं, मतलब अलग करके चाहे देख सकते हैं। तो इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सते 49, 49 के 9 हाथ लग गए 4, 7 इक्कन 7, 7 इक्कन 7, 14 और 4 18 हाथ से लग गया 1, 1 इक्कन 1 और 2, 289। जब 17 का 17 से गुणा करेंगे तो 289 आ जाएगा। इसी प्रकार 21 का निकाल लेते हैं वर्ग। तो देखो 21 का जब वर्ग निकालेंगे तो 21 का 21 से ही गुणा करेंगे संख्या से। जब गुणा हो जाएगा तो इसका मान निकल आएगा, 1 इक्कन 1, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 2 कितने हो गए 4, तो 2 दूनी 4, 441 आ जाएगा। कहने का मतलब है इसमें इतना कुछ करना नहीं है, जो संख्या दी गई है उसी का गुणा कर दो। जैसे अगर 7 है तो 7 का 7 से कर दो, 7 से 49। इसी तरीक़ा से 9 का वर्ग 9 ने 81। ठीक है, तो यहाँ देखो 36 का वर्ग निकालना है, 36 का 36 से ही गुणा कर दो, बस वर्ग निकल आएगा। तो हम देखते हैं। और यदि ये सीधे सीधे गुणा नहीं हो रहा है तो अलग भी कर सकते हो, इस प्रकार देखो निकाल सकते हो। ये तो सामान्य गुणा है, सबको ही जानता है। 6 का 6 का 2, 6 36 के 6 यहाँ से लग गए 3, 6 18, 18 और 3 21, तिछाक 18, 18 के 8 यहाँ से लग गए 1, और 3 तियाँ 9 और 1 10। अभी नहीं जोड़ लो, 6 8 और 1 9, 2 1, 1296। ये इसका आ गया है।
तो ये वर्ग हैं, ये समझ में आ गए होंगे। तो देखो अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न था कि वर्ग ज्ञात करना था, लेकिन अब क्या है, जो वर्ग थे उन्हीं का मूल ज्ञात करना है, मतलब वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो मैंने पहले, तुम्हें याद होगा अभी कि 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो जो वर्ग आया था 25, उसी का मूल पूछा जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5। अब देखो कैसे हल करेंगे हम। जो पहला प्रश्न है 25, इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए फिलहाल 25 का है तो सरल है, वो सबको पता होता है कि 5 है। तो क्या करते हैं, हम इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, मतलब इसको काटते हैं। तो 25 को कौन सी संख्या से काट सकते हैं, सबसे छोटी से छोटी, तो 5। 5 से काटो, 5 पचम 25, 5 आ गया है तो 5, 5 एकन 5। अब ये वर्ग में क्या होता है, जोड़ा बनता है। तो 5 देखो कितने बार हैं, इस प्रकार एक जोड़ा बन गया है। तो इसका वर्गमूल कितना निकला आया है, 5। ये इसका उत्तर हो गया है, ठीक है। और ये दूसरा 400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 400 के भी हम गुणनखंड करते हैं इस प्रकार, ठीक। तो काटो इसको। एक बात याद रखना, जब लास्ट में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, देखो ये संख्याएं 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये इकाई अंक है, मतलब लास्ट वाला इधर इकाई वाला, तो ये हमेशा 2 से कट जाएंगे, 2 से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 0 है तो 2 से इसको काटो, सबसे छोटी संख्या, तो 2 दूनी 4। अब 0 है तो 0 उतार लो। इसी प्रकार 2 से फिर काटो, 2 एकन 2, 0 उतर आएंगे। फिर 2 से काटो, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काट दो, 2 का मतलब आधे करने हैं, 50 के 25 हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4, बच गया 1, 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर अब 5 से कटेंगे, पचम 25, 5 एकन 5। तो यहाँ पर ये जोड़े देखने हैं, चाहे तो नीचे लिख कर ऐसे बना लो, चाहे ऊपर ही ऐसे कर दो। इस प्रकार एक जोड़ा बन गया इसका, एक ये बन गया, एक ये बन गया। गुणनखंड इस प्रकार लिख दो, इसका जोड़ा का 2 उतार लो, फिर गुणे में, फिर 2 इसके, और 5। तो कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। ये इसका उत्तर आ गया है। इसी प्रकार ये जो तीसरा प्रश्न है 7744, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसको भी इसी प्रकार हम काटते हैं। लास्ट में 4 है तो समझ जाओ कि 2 से कटेगा, तो 2 से काटो। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 तियाँ 6, बच गया कितना, 1। तो यहाँ हो गए 17, 2 8 16, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2। तो यहाँ हो गए 18, दुनियम 18। यहाँ पर 7 हैं, तो 2 तियाँ 6, तुछंग 12। फिर 2 से काटो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 19 से फाजिल नहीं जाना चाहिए। दुनियम 18। तो यहाँ हो गया 13, क्योंकि 1 बच गया था। तो 2 छंग 12, 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 चौक 8, और यहाँ हो गए 16, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। अब ये आ गए 121। तो 121 ये कटेंगे 11 से। तो 11 से काट दो, 11 बार चलेगा 121। अब 11 से 11 को काट दो। अब देखो इनके जोड़ा कितने बनते हैं। 2 का 1 ये बन गया, 2 का ये बन गया,
2 का ये बन गया, एक ये 11 का। तो इनका गुणा करेंगे नीचे लिख कर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 11 अट्ठे 88। तो इसका ये 88 आ गया वर्गमूल। ठीक है, अब 4900 इसका भी इसी प्रकार निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। दो से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यहाँ कितने हो गए 10, 2 पंचे 10, 0 उतार लो। फिर 2 से 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब ये लास्ट में 5 आ गए हैं, तो या तो ये 3 से कटेंगे या 5 से कटेंगे। तो 3 से चेक करते हैं कटता है या नहीं। ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। तो 5 से काट दें, 5 दूनी 10, कितने बचे 2 यहाँ बचे तो 22 हो गया। 5 चक्कू 20, यहाँ 2 बचे तो 25 हो गया, 5 25। फिर 5 से काटते हैं, 5 चक्कू 20, तो यहाँ कितने बचे हैं 4, 45, 5 नेम 45। अब ये 49 आ गए, तो 49 कितने कटेंगे 7 से, 7 सते 49, 7 इक्कन 7। तो यहाँ पर देखते हैं जोड़ा बनते हैं, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये। तो यहाँ लिखते हैं 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 पंचे 10, 10 सते 70। तो इसका वर्गमूल निकल आया है 70। अब ये 625, इसको भी सेम इसी प्रकार काटते हैं। 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काट दो, 5 25, 5 इक्कन 5। इनके भी जोड़ा बना लो इस प्रकार। तो 5 गुणा 5, 5 25, इसका वर्गमूल निकल आया है। तो ये देखो तीसरा प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो करके हम दिखाते हैं। 625, पहले इसका वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल तो ही ज्ञात करना है। 625 को हम इस प्रकार ऐसे काटते हैं, ठीक है, वो अभी मैंने करके दिखाया था। तो ये 5 से कटेगा, 5 का पहाड़ा पढ़ो, 6 से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 इक्कन 5, तो कितने 6 में से यदि 5 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। समझो यहाँ पर 1 बच गया। तो 1 और 2 ये 3 मत जोड़ो, ये समझो 1 और 2 यहाँ पर यदि 2 लिख दिए जाएं तो कितने हो जाएंगे 12। तो ये समझ लेना कि 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये इशारा होता है। 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितने बचे हैं, 12 में से 10 चलेंगे 2, तो यहाँ पर 2 समझो, तो ये 25 हो गए। 5 का पहाड़ा पढ़ो, 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 25। तो 5 से फिर काटते हैं इसको, 5 दूनी 10, यहाँ बचे हैं 2, तो हो गए 25, 5 25। अब 25 को काटो, 5 से 5 25, 5 इक्कन 5। तो इसके ये जोड़ा बनाओ, कितने बने हैं 5 गुणे 5, कितने आ गया है 25, ठीक है। इसी प्रकार 1296 को भी हम काटते हैं अलग अलग करके। तो ये 6 लास्ट में हैं, तो समझ लो 2 से कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, इसका मतलब है।
तो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 12 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 छंग 12। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। 2 चौक 8। तो बच गया यहाँ पर 1, 16 हो जाएगा। 2 8 16। फिर 2 से काटो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 8 16 और 2 1 2, 81। ये 9 से कटेंगे। फिलहाल 3 से भी कट जाएंगे। तो 3 से काटो, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 8 से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 दूनी 6। तो यहाँ पर बचे कितने, 2, 21 हो गए। 3 सते 21। अब ये 27 हैं, ये 3 से कटेंगे। 3 नेम 27। फिर 9 को 3 से काटो, 3 3 9 और 3 1 3। ये बात ध्यान रखना, इसमें छोटे से छोटे संख्या से काटते हैं, जितनी छोटे मिले उतनी ही ठीक। तो यहाँ पर जोड़ा बनाते हैं। इनके तो देखो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो ये कितना आएगा हल करने, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, तो 36। अब देखो हमने दोनों को निकाल लिए हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा फिर, 625 जो है। 625 का कितना वर्गमूल निकला, 25। तो बस ऊपर 25 ही लिख देने हैं इस प्रकार। और 1296 का वर्गमूल कितना, 36। तो यहाँ 36 लिख देने हैं। बस इसी प्रकार ये हल हो जाएंगे। अब तो समझ गए होगे। सेम ये भी उसी प्रकार लगेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी हल कर देता हूँ, कि नहीं तो बहुत ही टाइम हो जाएगा इसमें। 3600 को जब वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो कितना निकल आएगा, 60 निकलेगा। तो मैं जल्दी कर दूँ, 60 से ही काट देता हूँ। आप अपने आप वैसे ही छोटी से छोटी संख्या से काट लेना, इस प्रकार। तो ये जोड़ा बना दिया, ये 60 से कट जाएगा। ठीक है। और 196 को 2 से काट दो, 2 नियम 18 और 2 8 16। फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 नियम 18, 7 से 7 सत्ते 49, 7 1 7। तो इसका जोड़ा बना लो, कितना आ जाएगा, 2 गुणे 7 2 सत्ते 14। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 3600 का वर्गमूल निकलेगा 60 और 196 का वर्गमूल 14। इसका ये उत्तर आ गया है। और इसका 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। उसी प्रकार। और 25 का वर्गमूल 5। ये इसके उत्तर हो गए हैं। बस ये ऐसे ही हल हो जाएंगे। प्रश्न है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, लेकिन कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो यहाँ पर देखो, 4489। तो इसमें इस प्रकार लकीरें खींचेंगे और यहाँ जोड़ा बनेगा, इकाई अंक से बनेंगे इस प्रकार। 2 ही संख्याओं का बनेगा, अंकों का एक साथ, इसी प्रकार 44। तो अब इसमें ये देखना है, इधर देखो, ये 44 है। ऐसा वर्गमूल ज्ञात, मतलब वर्ग ज्ञात करना है, पता करना है कि 44 से अधिक ना हो। तो वर्ग कौन कौन से, देखो, 5 का पचम 25, 6 36 और 7 सते 49। तो 7 का वर्ग अधिक निकल जाएगा 49, लेकिन यहाँ है कितने, 44। तो यहाँ पर 6 36, 6 का वर्ग लागू होगा। तो यहाँ देखो 6 और यहाँ पर 6, मतलब 6 36 ये हो गए। अब क्या करना है, इसको घटा दो। तो 44 में से 36 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, 8।
और यहाँ 3 रह गए हैं, 3 में से 3 गया 0। तो अब अगली संख्या उतार लो इस प्रकार ऐसे। तो ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। तो अब तुम्हें 12 का पहाड़ा पढ़ना है और 88 से अधिक ना हो। तो पढ़ो 12 एकन 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सते 84। तो 7 बार देखें चालू लग जाता है कि नहीं, लागू होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 7 आवा लिए हैं मैंने, तो यहाँ पर भी 7 लिख लो। अब इनकी कर दो गुणा। 7 का 7 से 7 सते 49, 49 के 9 हाथ से लग गए 4। 7 का 2 के 7 गुणा करो, 7 दूनी 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18 हाथ से लग गया 1। 7 एकन 7 और 1 कितने हो जाएंगे 8। तो 889 में से 889 चले जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर संख्या देखो, पहले 6 लागू हुई थी और इसके बाद 7, तो इसका 67 निकल आया है वर्गमूल। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना होगा 67। तो देखो ये मैंने हल कर दिया है। इसी प्रकार ये भी हैं, खुद अपने आप हल करके देख लेना।